हेलो फ्रेंड्स, ये है आरबीएससी क्लास 10th मैथ्स का वीडियो सॉल्यूशन। तो हम 1.1 पढ़ चुके थे। आज हम 1.2 के बारे में चर्चा करेंगे और पहला सवाल है उपसूत्र यावदूनम तावदूनी द्वारा वर्ग, यानी कि ये थोड़ा नया नाम है। वैसे तो ये निखिलम सूत्र जैसा ही है, यानी कि निखिलम सूत्र द्वारा वर्ग कीजिए। ये सवाल आप पहले भी कर चुके हैं, बस थोड़ा नाम अटपटा है इसलिए कठिनाई आती है। तो इसके दो मेथड हैं, आधार विधि और उपाधार विधि। आधार और उपाधार को कैसे यूज़ करते हैं इसका जो पूरा डिटेल वीडियो है हम पहले बना चुके हैं, तो आप पहले पार्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। पहले पार्ट में हमने आधार उपाधार सभी जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में बताया है। तो इसकी दो विधियां हैं और वर्ग की बात हुई है तो देखिए, जो संख्या रहेगी उसका विचलन उसमें जोड़ना है और यहाँ पर विचलन का स्क्वायर करना है। दो खंड होंगे। ऐसे ही उपाधार विधि में है, उपाधार अंक यहाँ आएगा और संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलनों का वर्ग करना है, यानी कि स्क्वायर करना है। साथ ही साथ ये नोट ही आपको याद रखना है कि प्रथम खंड को छोड़कर शेष जो भी खंड है, यानी कि दूसरे खंड में मात्र उतने ही अंक रहेंगे जितने आधार में शून्य हैं। ठीक है, सवाल करेंगे जैसे आपको सब कुछ डिटेल में मालूम हो जाएगा। तो पहला सवाल है, हमें करना है 93 का वर्ग। पहला है 93, इसका वर्ग करना है। तो देखिए 93 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर इसका आधार जो हो उसका आधार हो जाएगा 100। इसका विचलन निकालेंगे तो 93 माइनस 100, क्योंकि विचलन का सूत्र होता है संख्या माइनस आधार या उपाधार। अब 93 का तो केवल आधार ही ले सकते हैं, उपाधार नहीं ले सकते। उपाधार से भी कर सकते हैं, पूरी उस कंडीशन में आपको आधार 10 लेना पड़ेगा और उपाधार 90 लेना पड़ेगा। तो देखिए इसका आ जाएगा विचलन माइनस का 7। ठीक है, अब हम सूत्र अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आधार विधि का सूत्र लग जाएगा, संख्या प्लस विचलन और यहाँ पर विचलनों का स्क्वायर, यानी विचलन का स्क्वायर। तो देखिए 93 प्लस विचलन यानी -7 और यहाँ -7 का स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 49 और माइनस अंदर है तो ये प्लस में हो जाता है स्क्वायर करने के बाद, और 93 माइनस 7 हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा और यहाँ पर इसे घटाएंगे तो हमें बात बचेगा 86 और यहाँ पर 49। देखिए आधार में 2 जीरो हैं तो हमारे पास दूसरे खंड में भी 2 अंक हैं। अगर ज़्यादा होते तो उधर जोड़ देते फर्स्ट खंड में। यहाँ पर दो खंड, दूसरे खंड में 2 ही अंक हैं जितने आधार में 0 हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बीच वाले ऑब्लिक को हटा देंगे और ये आंसर कंप्लीट। बहुत सिंपल है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, 106 का वर्ग करना है, यानी 106 का वर्ग करना है हमें। यावदूनम तावदूनी और या इसे हम निखिलम सूत्र द्वारा वर्ग कहें तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा आई थिंक। ठीक है, तो इसका आधार हो जाएगा 100 और इसका विचलन निकालेंगे तो 106 माइनस 100, तो विचलन आ जाएगा 06, या फिर इसे हम 6 भी लिख सकते हैं। सूत्र लगाएंगे, यहाँ पर भी आधार विधि काम आएगी, उपाधार विधि नहीं आएगी। तो संख्या प्लस विचलन और यहाँ पर विचलनों का स्क्वायर या विचलन का स्क्वायर, तो 106 प्लस 6 और यहाँ पर 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे 112 और यहाँ पर हो जाएंगे 36 हो जाएगा इसका वर्ग। तो 2 अंक है, आधार में 2 जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इनको हटा दो बीच में से इस डंडे को यानी ऑब्लिक को, और ये आपका आंसर कंप्लीट। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 200
11। अब यहाँ पर आपको उपाधार काम लेना पड़ेगा क्योंकि ये आधार से थोड़ी दूर है, ठीक है। तो पहले इसका आधार देखते हैं। आधार हो जाएगा 100, उपाधार हो जाएगा इसका 200, क्योंकि 2 से गुणा करने पर आधार को ये संख्या के नज़दीक जा रहा है ये, तो यहाँ पर उपाधार हो जाएगा 200। उपाधार अंक की बात करें, उपाधार अंक की बात करें तो ये हो जाएगा 2। और विचलन की बात करें तो विचलन होता है संख्या माइनस आधार या उपाधार। तो यहाँ उपाधार है तो हम उपाधार को ही घटाएंगे। तो 211 माइनस 200, तो 11 हमारा विचलन आ जाएगा। सूत्र लगाते हैं। उपाधार अंक और फिर संख्या प्लस विचलन और यहाँ पर विचलन का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर उपाधार अंक 2 आ जाएगा, संख्या यानी कि 211 प्लस विचलन 11 और विचलनों का स्क्वायर यानी कि विचलन का स्क्वायर। तो ये तो स्क्वायर तो हो जाएगा 1 to 1 और ये हो जाएगा 2 to 2 और इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 444 और ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर 3 अंक हैं और आधार में तो मात्र ओनली 2 ही अंक हैं, तो इस एक को इधर भेजना पड़ेगा। तो उसके लिए 21 को थोड़ा ऊपर, 1 को नीचे और ऐसे जमाएं और फिर इस एक को इधर जोड़ दें तो ये हो जाएगा 45, 445 और यहाँ पर 21। अब ये जितने आधार में 0 है उतने ही यहाँ पर अंक हैं, तो हम इसको हटा देंगे बीच में से और ये हमारा आंसर कंप्लीट, ठीक है। यावदूनम तावदूनी का अंतिम सवाल है, इसे भी देख लेते हैं। तो चौथा सवाल यहीं आ जाएगा शायद, 405 है संख्या, तो इसका आधार हो जाएगा 100, उपाधार हो जाएगा 400, उपाधार अंक 4 हो जाएगा ये वाला, और विचलन की बात करें तो विचलन हो जाएगा 405 माइनस 400 इज इक्वल टू 5। 5 इसका विचलन हो जाएगा। सूत्र में जमाएंगे, इसी सूत्र में जमा देंगे इसी में। तो उपाधार अंक यानी कि 4, फिर संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 410 और यहाँ पर 4 गुणा है और ये 25। जितने आधार में 0 है उतने ही अंक यहाँ पर हैं, तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये 25 जहाँ का जहाँ और गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1640। तो हम इसे बीच में से हटा देते हैं और ये आपका आंसर कंप्लीट, ठीक है। चारों सवाल हो चुके हैं, ठीक है। आपको यावदूनम तावदूनी द्वारा वर्ग समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अगला है उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा वर्ग, उसको देखते हैं। तो देखिए उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा वर्ग करना है, अगला सवाल है, यानी कि 5वां सवाल इसी से संबंधित है, तो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो अनुरूपेण का अर्थ होता है समानुपात, यानी कि अनुरूपता और समानुपात और अनुरूपानुपात आप पहले पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ पर वर्ग ही देखते हैं केवल। तो इस विधि में 3 खंड होंगे और इस विधि द्वारा 2 अंक वाली संख्या, अगर 3 अंक वाली भी है तो उसे हम 2 अंकों में कन्वर्ट करेंगे। जैसे अगर 132 है तो 1 अंक तो ये हो जाएगा और 1 अंक 13 को ले लेंगे, तो इस प्रकार कर सकते हैं। तो 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग ही सुविधाजनक होता है यहाँ पर। तो इसका एक सूत्र है, मैंने सूत्र बनाया है, सूत्र तो होता तो नहीं है, ऐसे ही करते हैं इन सवालों को, पर मैंने सूत्र बनाया है कि 2 अंकों की संख्या है तो 2.5 अंक का स्क्वायर करते हैं,
इकाई और दहाई के अंक को गुणा करते हैं, फिर नीचे भी इकाई और दहाई के अंक को गुणा करके लिखते हैं और इनको जोड़ देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इकाई के अंक का स्क्वायर करते हैं तीसरे खंड में। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो ये रहा, जैसे कोई दो अंकों की संख्या है 89, तो ये a और b हो गया, तो a का स्क्वायर फिर a इंटू बी इंटू 2 और b स्क्वायर। दोनों ही तरीके मैं आपको बता दूंगा, जैसा आपको सूटेबल लगे आप उसे कर लीजिएगा। और यहाँ पर भी वही नियम है, पहले खंड को छोड़कर शेष सभी खंडों में एक ही अंक रहेगा। ठीक है, फर्स्ट को छोड़कर सभी में यहाँ पर एक अंक रहेगा, एक अंक रहेगा। ध्यान रखना है आपको, पहले खंड को छोड़कर शेष सभी में मात्र एक खंड रहेगा, एक अंक रहेगा। तो यहाँ पर अब हम करते हैं पांचवा सवाल, और पांचवा सवाल है 16 का वर्ग करना है अनुरूपेण द्वारा। तो ये दहाई है और ये इकाई है, यानी इकाई का अंक तो 6 और दहाई का 1। तो पहला मेथड देख लीजिए। ठीक है, मुझे ए बी वाला अच्छा लगता है, आपको जैसा सूटेबल लगे आप कीजिएगा। तो दहाई के अंक का वर्ग यहाँ पर लिखना है, तो दहाई के अंक का वर्ग, तो 1 का वर्ग तो 1 होता ही है। फिर हमें यहाँ पर इकाई और दहाई को गुणा करके लिखना है, तो 1 को 6 से गुणा करेंगे तो 6, और नीचे भी 1 को 6 से करेंगे तो 6, और इन दोनों को जोड़ देंगे। और यहाँ पर 6 का वर्ग 36, तो 1 का तो 1 उतार दिया, यहाँ पर हो गए 12 और यहाँ पर 36। अब देखिए, एक ही अंक रखना है तो सबको ऐसे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर रख देंगे और जोड़ देंगे, तो 6, 5 और 2, यानी कि 6 जहाँ का जहाँ, 3 2 में जुड़ गया और 1 इसमें जुड़ गया। तो हमारा आंसर हो गया 256, और ये 16 का वर्ग होता है। अब आप सेकंड मेथड भी देख लीजिए। सेकंड मेथड, तो इसमें कुछ नहीं करना है, a का स्क्वायर, ये द्वंद्व विधि वाला वर्ग है, उसके जैसे भी है थोड़ा, और b का स्क्वायर। तो a का मान तो हो जाएगा 1 और b का मान हो जाएगा 6। तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 6 इंटू 2 और 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर 12 और 36, बिल्कुल पहले जैसे हो गया है ये। अब तो 1 12 36 6 3 2 1 और 1, इसका जवाब भी हो जाएगा 256। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सातवां सवाल है 24 का वर्ग करना है हमें इसी तरीके से। तो a का स्क्वायर b और इंटू 2, a इंटू बी इंटू 2 और यहाँ पर b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 4 इंटू 2 और यहाँ पर 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 4 2 8 और 8 2 16, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4। एक एक अंक ही रखना है, तो 6 ऊपर 1 नीचे, 6 ऊपर 1 नीचे और 4 जहाँ का जहाँ, 6 और ये 6 और 1 हो जाएंगे 7 और 1 और 4 हो जाएंगे 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 576। ठीक है, अगला सवाल है इसी का 8वां, उसमें हमें 56 का वर्ग करना है इसी तरीके से। तो a स्क्वायर a इंटू बी इंटू 2 b स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 5 इंटू 6 इंटू 2 और 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएंगे 25, ये हो जाएंगे 60, ये हो जाएंगे 36। अब इसको हम तोड़ देंगे, क्योंकि एक एक अंक ही रखना है इन दोनों खंडों में। 6 0 ऊपर 6 नीचे, यानी कि इकाई का अंक ही रखते हैं हम यहाँ पर, दहाई को नीचे रख देते हैं आगे फॉरवर्ड करने के लिए। तो 6, ये 0 और 3 जोड़ेंगे तो 3, आपको दिख नहीं रहा है शायद, अब दिख गया होगा। 0 और 3 जोड़ेंगे तो 3, और 6 को इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 31। सॉरी, मैंने गलती लिख दिया है, 31 आ जाएंगे। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा
31 और यहाँ पर 6 आंसर। ठीक है। और सेकंड तरीके की बात करूँ तो मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ। ये तो हो ही गया। इसका सेकंड तरीका बिल्कुल सिंपल है। पहले इसका वर्ग करेंगे 25, फिर इन दोनों को गुणा करेंगे 30 और फिर 30 नीचे रखना है और उन दोनों को प्लस कर देना है। और यहाँ पर 6 का वर्ग यानी कि इकाई के वर्ग 36, 25 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 60 और यहाँ पर 36। और देखिए वापस वही संख्या आ चुकी है और फिर वो वैसा का वैसा हो जाता है। यहाँ पर भी हम उसे वैसे ही कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसका वर्ग हो जाएगा 4, इसको इन दोनों गुणा करेंगे तो 8, सेकंड तरीका है ये। और यहाँ पर 8 और यहाँ पर इसका हो जाएगा 16, तो 4 यहाँ पर 16 और यहाँ पर 16। तो ये भी यहाँ पर ये मेथड और ये मेथड सेम हो गया। यहाँ से बिल्कुल ऐसे कैसा आ जाएगा। आप दोनों में से कोई सा भी तरीका कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे, दोनों ही बोर्ड में मान्य हैं। अगला तरीका है एकाधिकन पूर्वेंड द्वारा वर्ग ज्ञात करना है। तो इसे हम एकाधिकन पूर्वेंड द्वारा ही करेंगे, जो हम पहले 1.1 में पढ़ चुके हैं। बस वर्ग आते ही डरने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए पहला सवाल, इसका मतलब 9वां सवाल है, पहला नहीं, इसका तो पहला है और चैप्टर का 9वां सवाल है। 45 का वर्ग करना है। अब देखिए 45 को कैसे लिख सकते हैं, 45 × 45, वर्ग का मतलब ये होता है। अब यहाँ पर दो संख्याओं का गुणा बन चुका है एकाधिकन पूर्वेंड द्वारा। तो इसका सूत्र हम पहले पढ़ चुके हैं, निखिलम अंक इंटू निखिलम अंक प्लस 1। ठीक है। और यहाँ पर चरम अंकों का गुणा। ठीक है। तो देखिए निखिलम अंक यहाँ पर 4 है और चरम अंक दोनों में सेम रहते हैं, तो ये हो जाएंगे 5। नहीं, अलग अलग हो सकते हैं कई कंडीशनों में, पर यहाँ पर तो सेम ही रहेंगे। तो 4 × 4 प्लस 1 और यहाँ पर 5 × 5, तो ये तो हो जाएंगे 25 और यहाँ पर 5 × 4, तो 20 और 25। इसमें कितने भी खंड में कितने भी अंकों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हम इसे हाइपन को हटा देंगे, ऑब्लिक को हटा देंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है, आपको आराम से समझ में आएगा। ये बिल्कुल इजी है क्योंकि ये सवाल हम पहले पढ़ चुके हैं। अगला है 85 है, यानी 85 का करना है। 10वां सवाल है 85 का वर्ग। तो इसे हम लिख सकते हैं 85 × 85। वही सूत्र लग जाएगा, निखिलम अंक इंटू निखिलम अंक प्लस 1 और चरम अंकों का गुणा, चरम अंकों का गुणा। तो देखिए निखिलम अंक यहाँ पर 8 हैं, ये सभी में सेम होते हैं चाहे कोई सा भी सवाल क्यों ना हो। और यहाँ पर चरम अंक भी सेम है, ये हमारी खुशकिस्मती है। तो देखिए 8 × 8 प्लस 1 और यहाँ पर 5 × 5 हो जाएंगे। तो 8 × यहाँ पर 9 हो गए और ये हो गए 25। तो 8 नाम 72 और यहाँ पर 25, बीच में से ऑब्लिक हटा देंगे और ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया है। 72 25 यानी 7225 इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या आता है। इसका 115 है। 115 सवाल नंबर 11। 115 का वर्ग करना है। तो इसे हम लिख सकते हैं 115 × 115। देखिए निखिलम अंक सेम है, यानी कि 11 11 सेम है और चरम अंक भी यहाँ पर सेम ही है क्योंकि ये वर्ग है, एक ही संख्या रहती है, इसे 2 बार लिखते हैं। तो निखिलम अंक इंटू निखिलम अंक प्लस 1 और यहाँ पर चरम अंकों का गुणा। तो देखिए 11 × 11 प्लस 5, सॉरी यहाँ 1 आएगा और यहाँ पर 5 × 5 चरम अंकों का गुणा। तो ये तो हो जाएंगे 12 और यहाँ पर 11, इनको गुणा करेंगे तो 12 और ये 13 यानी कि 132 हो जाएंगे। और यहाँ पर 25 और ये भी 25, बीच में से ऑब्लिक हटा देंगे तो 132 और 25 इसका
आंसर, यानी 13,225 इसका आंसर हो जाएगा। इसका इस तरीके का अंतिम सवाल है, यानी कि अधिकेन पूर्वेन द्वारा वर्ग का लास्ट सवाल है ये। 125 का वर्ग करना है, तो इसे लिख देंगे हम 125 गुणा 125, सूत्र वही लग जाएगा निखिलामंग। हर बार सूत्र लिखें, मैं तो यही कहता हूँ आप हर बार सूत्र लिखिए ताकि आपको कंफर्म याद हो जाएगा। वैसे कॉपी में जब हम काम करते हैं, होमवर्क करते हैं, तो सामान्य तौर पर स्टूडेंट्स सूत्र नहीं लिखते हैं, तो इससे सूत्र याद नहीं होते हैं। एक बार लिखने से कुछ नहीं होता है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा रहेगा। जब भी आप सवाल करें प्रत्येक बार सूत्र लिखें। निखिलामंक 12 हो जाएगा, तो 12 × 12 + 1 और 5 × 5 चरम अंक हो गया है। तो देखिए 12 × 13 और ये हो गया है 25। तो 12 को इससे करेंगे गुणा, तो ये हो जाएंगे 156 और यहाँ पर 25, बीच वाला ऑब्लिक हटा देंगे और ये आपका आंसर कंप्लीट है। तो अगला क्वेश्चन है, संकलन व्यवकलन द्वारा वर्ग करना है। तो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, कुछ सूत्र, कुछ जानकारी। तो ये भास्कराचार्य द्वितीय जो हमारे भारतीय गणितज्ञ थे वैदिक साहित्य के टाइम पर, उन्होंने अपने ग्रंथ लीलावती में इस विधि को इष्ट संख्या विधि भी कहा है। तो कई बार ये प्रश्न इष्ट संख्या विधि से भी आ जाता है कि इष्ट संख्या विधि द्वारा वर्ग कीजिए, तो इसे ही संकलन व्यवकलन विधि भी कहते हैं और इसे ही इष्ट संख्या विधि भी कहते हैं। अब इष्ट संख्या की बात करें तो ये एक तरह का विचलन है जो हमेशा धनात्मक ही लेना है आपको, यानी कि विचलन है जो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहता है। अगर दूसरे शब्दों में मैं ये कहूँ कि किसी संख्या में इष्ट संख्या को जोड़ने या घटाने पर हमें शून्यान्त संख्या प्राप्त होनी चाहिए, तो वो इष्ट संख्या होती है। यानी कि अगर जैसे कहें कि कोई 25 है, तो 25 में 5 जोड़ने पर क्या मिल रहा है 20, तो 20 में 0 अंत हो रहा है, यानी 20 का अंत किससे हो रहा है 0 से। तो ऐसी संख्या जिसका अंत शून्य से होता है उसे शून्यान्त कहते हैं। तो 25 में से 5 घटाने पर क्या मिल रहा है शून्यान्त संख्या, 5 जोड़ने पर भी शून्यान्त संख्या यानी 30 मिल रही है। जरूरी नहीं है दोनों पर ही मिले। जैसे बात करें 23 की, तो 23 में 3 जोड़ने पर 26 आता है, पर 23 में से 3 घटाने पर 20 आता है, तो घटाने पर मिल गया। पर इष्ट संख्या तो 3 ही है, बस वो घटाने पर और जोड़ने पर ही मिलती है। तो एक बार सवाल करेंगे, आपको बिल्कुल इजी लगेंगे ये सवाल, ये मेरी गारंटी है आपसे। बिल्कुल सिंपल वे में बताऊंगा मैं आपको ये सवाल। शुरू करते हैं इसका अगला सवाल। तो ये 13वां सवाल है 1.2 का, ये है 23। तो देखिए, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो जो यहाँ पर इकाई का अंक है उसे ही आप इष्ट संख्या मान लें। जो इकाई का अंक है वही इष्ट संख्या है, ठीक है। तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। इष्ट संख्या यहाँ पर मैं 3 मान लेता हूँ इकाई का अंक। आप हर में इकाई का अंक 3 मान सकते हो, यानी कि इकाई का अंक मान सकते हो इष्ट संख्या को। तो आपको कुछ नहीं करना है, संख्या लेनी है 23, एक बार उसमें 3 जोड़ देना है, फिर गुणा का चिन्ह यानी कोष्टक, और फिर एक बार उसमें से 3 घटा देना है। दोनों कोष्टकों के बीच गुणा है ये, और इधर क्या करना है हमेशा +3 का स्क्वायर, यानी कि इष्ट संख्या का स्क्वायर। बस हर बार यही करना है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 26 गुणा ये हो जाएंगे 20, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9। और देखिए अगला, यहाँ पर इसको करेंगे तो ये हो जाएंगे 52 और 0 गुणा करेंगे तो, और यहाँ पर ये 9 जोड़ देंगे तो ये हो गए हमारा आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका है, बिल्कुल समझ में आएगा। अगला सवाल करते हैं, उसमें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा जो नहीं समझ में आया है। अगला सवाल है 14वां है 38। अब देखिए 38 में से 8 घटा देंगे तो हमें 30 मिल जाएंगे, पर 38 में 2 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएंगे 40। तो छोटी संख्या है तो वो इजी पड़ेगी। तो इष्ट संख्या यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं, आप 8 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आंसर सेम आएगा। देखिए 38 + 2 और 38 - 2, और यहाँ पर प्लस में हमेशा 2 का स्क्वायर, यानी जो भी इष्ट संख्या है उसका स्क्वायर करना है।
तो 38 में हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 40 और यहाँ पर 36 और यहाँ पर 4। गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 144 और 0 यानी 1440 और यहाँ पर 4। जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 1444, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसका अगला सवाल है इसके जैसा 15वां है 69 है। तो इसमें एक जोड़ने पर हमें 70 मिल रहा है, यानी कि शून्यांत संख्या मिल रही है, तो इसकी इष्ट संख्या हो जाएगी 1। ठीक है, इसकी इष्ट संख्या 1 हो जाएगी। तो हमें 69 + 1 और 69 - 1 और यहाँ पर 1 का स्क्वायर जोड़ना है। तो देखिए ये हो गए 70 और ये हो गए 68 और इसमें 1 जोड़ना है। गुणा करेंगे दोनों को तो हो जाते हैं 47 60 यानी 4760 + 1। तो इनको जोड़ेंगे और ये आपका आंसर कंप्लीट है। ठीक है। लास्ट सवाल है इसका 89। तो इसकी इष्ट संख्या भी क्या हो जाएगी? बिल्कुल इष्ट संख्या आपको हर एक में लिखनी है। आप इसे 9 से भी कर सकते हैं, मैं 1000 बार बता चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ। इसे 9 से भी कर सकते हैं, इसे 9 से भी कर सकते हैं। यहाँ पर 89 में 1 जोड़ने पर 90 मिल रहा है, यानी शून्यांत संख्या मिल रही है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो ये 1 और यहाँ पर जमा देंगे इसे हम पहले की तरह। तो 89 + 1 और 89 - 1 और +1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे 90 और ये हो जाएंगे 88 और यहाँ पर 1। देखिए, तो इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 7920 + 1। 1 जोड़ेंगे तो ये 79201 1 792 और 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है ऊर्ध्व तिर्यक आधारित द्वंद्व वर्ग है, यानी कि ऊर्ध्व तिर्यक द्वारा हम यहाँ पर खंडों का निर्धारण करेंगे और द्वंद्व के सूत्रों का प्रयोग करेंगे। इसलिए कहीं जगह केवल ये द्वंद्व वर्ग आता है और कहीं जगह ऊर्ध्व तिर्यक आधारित द्वंद्व वर्ग आता है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। ऊर्ध्व तिर्यक द्वारा हम यहाँ पर खंडों का निर्धारण करेंगे। इससे पहले आपने 1.1 में ऊर्ध्व तिर्यक द्वारा गुणा पढ़ा है। तो देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, 1 अंक का द्वंद्व होता है उसका स्क्वायर और 2 अंकों का द्वंद्व यानी जैसे यहाँ पर 15 है, ये 15 है 15, तो A का मान हो जाएगा 1 और B का मान 5। तो 2 अंकों का द्वंद्व होता है दोनों अंकों का गुणा × 2 और 3 अंकों का गुणा है जैसे A B C, तो आपको पहले और अंतिम को गुणा करना है 2 से और फिर बीच वाले का प्लस करके स्क्वायर करना है। उसी प्रकार 4 अंकों का द्वंद्व हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट को गुणा करके 2 से गुणा करना है, फिर जोड़ना है आपको बीच वाले दोनों को गुणा करके 2 के साथ। ठीक है, सवाल करेंगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। पहला सवाल है इसका, यानी कि 17वां सवाल है, 362 का वर्ग करना है, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 362 × 362। अब इसके कितने खंड होंगे? तो 1 2 3 4 5 6 और 6 में से 1 कम कर दें तो यानी कि 5 खंड इसके बनेंगे। अब देखिए कैसे बनेंगे। तो ये यहाँ पर A B C 3 अंकों की संख्या है, तो इसके हम कैसे बनाएंगे खंड? तो पहले A, फिर AB, फिर ABC को लेंगे, फिर A को छोड़ देंगे और लास्ट में C। ठीक है, हो गए 5 खंड। देखिए 1 2 3 4 5, इसके सूत्र यहाँ से आपको मिल जाएंगे प्रत्येक खंड के। इस जगह से AB का सूत्र क्या है, ABC का क्या है और BC का क्या है और C का क्या है, ये यहाँ से आपको पूरे मिल जाएंगे। तो A का तो होता है A², इसका होता है A × B × 2 और यहाँ पर A × C × 2 प्लस B का स्क्वायर और यहाँ पर B × C × 2 और यहाँ पर C का स्क्वायर। ठीक है, तो मान रख देते हैं। यहाँ पर A का मान 3 है, B का मान 6 है और C का मान 2 है। तो 3 का स्क्वायर 3 × 6 × 2 और 3 × 2 × 2
प्लस 6 का स्क्वायर और 6 इंटू 2 इंटू 2 और यहाँ पर 2 का स्क्वायर। इसको करेंगे तो ये हो जाएंगे 4 4 24, ये हो जाएंगे यहाँ पर 24, यहाँ पर हो जाएंगे ये 36 और इसको गुणा करेंगे 4 और इसको गुणा करेंगे तो 12 और यहाँ पर इसको करेंगे तो 36 और इसका करेंगे तो 9। ठीक है, 9 36 और इसको जोड़ेंगे तो 48 और यहाँ पर 24 और यहाँ पर 4। फर्स्ट खंड को छोड़कर शेष सभी में एक ही अंक रखना है। तो 4 और ये 4 ऊपर 2 नीचे, 8 ऊपर 4 नीचे, 6 ऊपर 3 नीचे और 9 जहाँ का जहाँ। अब देखिए इसके आगे क्या होगा। तो अब हम करेंगे 4 जहाँ का जहाँ है, ये 4 भी जहाँ का जहाँ है और ये 2 8 में जुड़ेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएंगे और एक हासिल का इसमें लग जाएगा तो ये 4 की जगह 5 आ जाएगा नीचे। और यहाँ 6 जहाँ का जहाँ है और 3 इसमें जुड़ गया है तो ये हो गया 12। ठीक है, फिर वापस अभी ये 5 नहीं ख़त्म हुआ है तो इसको सेटल करते हैं। तो 0 और 5 इसमें जुड़ेंगे तो 11 होते हैं तो 11 का 1 नीचे आ जाएगा और ये 12। ठीक है, अभी लास्ट स्टेप है ये 4 0 1 और ये जुड़ेगा तो 13। अब देखिए पहले खंड को छोड़कर शेष सभी में एक ही अंक है तो हम इसे हटा देंगे इन डंडों को सभी को और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा है पर ऐसे ही आएगा। पूरा करना है हमें, सवाल छोड़ना नहीं। अगला सवाल है 18वां नंबर है सवाल का, बिल्कुल 3 अंकों का है उसके जैसा। 4 5 3 यानी कि ABC का स्क्वायर करना है। तो इसे हम 4 5 3 गुणा 4 5 3 यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो इसमें भी कितने खंड बनेंगे, जितने अंक हैं उनमें से एक कम कर दें उतने ही खंड बनते हैं। तो यहाँ पर 6 अंक हैं तो 5 खंड बनेंगे। तो वही AB ABC BC और C 5 खंड रेडी हैं। सूत्र लिख देंगे A स्क्वायर A इंटू B इंटू 2 A इंटू C इंटू 2 प्लस B स्क्वायर और B इंटू C इंटू 2 और C का स्क्वायर। मान रख देंगे यहाँ पर A का मान 4 है, B का मान 5 है और C का मान 3 है। तो 4 का स्क्वायर 4 इंटू 5 इंटू 2 और यहाँ पर 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 5 का स्क्वायर 5 इंटू 3 इंटू 2 और यहाँ पर लास्ट के खंड में 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 16 और 20 40 आ जाएगा। यहाँ पर 12 24 और 24 आ जाएगा और यहाँ पर 25 आ जाएगा। 5 तिया 15 दूनी 30 और यहाँ पर 30 आ जाएगा और यहाँ पर 9 आ जाएगा। 9 जहाँ का जहाँ, 0 ऊपर 3 नीचे और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाते हैं ये 49 और 40 में 0 पर 4 नीचे और ये 16। क्योंकि हमें फर्स्ट खंड को छोड़कर शेष सभी खंडों में एक ही अंक रखना है। देखिए अब आगे तो 9 जहाँ का जहाँ है, 0 जहाँ का जहाँ है, 3 इसमें जुड़ेंगे तो हो जाएंगे ये 52 और 52 में 2 ऊपर और 5 नीचे लिख देते हैं। और यहाँ पर ये 0 है, 4 इसमें जुड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 20। ठीक है, अगला है इसको अगली स्टेप है 0 2 जहाँ का जहाँ, 5 इसमें 0 में जुड़ेंगे तो हो जाएंगे 5 और ये 20। इन ऑब्लिक को हटा देंगे, सभी में एक एक अंक आ चुका है। तो
तो 5209 इसका आंसर है। आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला सवाल है 4312 का वर्ग करना है, यानी कि 4312 इंटू 4312, यानी कि ये है 4 अंकों का द्वंद्व। तो इसमें कितने खंड बनेंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है टोटल, तो 1 घटा देंगे यानी कि 7 खंड बनेंगे। तो वो कैसे बनेंगे देख लेते हैं। पहला हो जाएगा हमारे पास A, दूसरा हो जाएगा AB, फिर ABC, फिर ABCD, फिर हम A को छोड़ देंगे तो BCD हो जाएगा, फिर हम B को छोड़ देंगे तो ये CD हो जाएगा, और अंत में हम लिखेंगे D को। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 खंड बन चुके हैं। अब इनके फॉर्मूले को हम वहाँ से लिख देंगे जहाँ से हमने पहले वाले लिखे थे। ठीक है, यानी कि हमने जो पहले द्वंद्व पढ़ा था, A का, B का, 2 का, यानी कि इन यहाँ से जो हमने पहले पढ़ा था A का, B का, AB का, BC का, ABCD का, यहाँ से इनमें हम वो सूत्र लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए A का द्वंद्व होता है A², फिर हमने AB का पढ़ा था तो A इंटू B इंटू 2, फिर हम ABC का पढ़ेंगे तो A इंटू C इंटू 2 प्लस B का स्क्वायर, और फिर हम A इंटू D इंटू 2 प्लस B इंटू C इंटू 2, और यहाँ पर BCD का देखेंगे फिर तो B इंटू D इंटू 2 प्लस C का स्क्वायर, और C इंटू D इंटू 2, और अंत में D का स्क्वायर। इनको जमाते हैं इसमें अंक में। A का मान 4 है, B का मान 3 है, और C का मान 1 है, और D का मान 2 है। देखिए 4 का स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू 2, फिर 4 इंटू 1 इंटू 2, B का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 4 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 1 इंटू 2, फिर 3 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा फिर 1 इंटू 2 इंटू 2, और लास्ट वाला खंड हो जाएगा 2 स्क्वायर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 खंड हो चुके हैं। अब इनको सॉल्व करना है। सॉल्व तो इजी है, बस जमाना ही है थोड़ा। हार्ड क्या, लेंथी है, कठिन नहीं है, सीधा है, बस लेंथी है। तो ये हो जाएंगे 16, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 8, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 9। ये हो जाएंगे 16 गुणा करने पर, और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6। इनको करेंगे तो ये हो जाएंगे 12, और 1, और यहाँ पर तो 4 आएगा ही सही। आगे देखेंगे तो इनमें 16 24 इनको करेंगे तो हो जाएंगे 17, ये हो जाएंगे 22, ये हो जाएंगे 13, ये हो जाएंगे 4, और ये हो जाएंगे 4। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों खंडों के अलावा शेष सभी में 2 2 हैं, तो इनको हम 1 अंक करेंगे। तो देखिए अगले पेज में करते हैं। पेज भर चुका है। 4 जहाँ का जहाँ है, इसका 4 भी जहाँ का जहाँ, 3 ऊपर 1 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे, 7 ऊपर 1 नीचे, 4 ऊपर 1 नीचे, और 16 तो जहाँ का जहाँ आ जाएगा। अब इनको जोड़ देंगे तो 4 जहाँ का जहाँ, अभी ये भी 4 भी जहाँ का जहाँ, 3 जहाँ का जहाँ, 1 और 2 हो जाएंगे 3, 2 और 7 हो जाएंगे 9, 1 और 4 हो जाएंगे 5, और ये हो जाएंगे 17। सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 24 था, मैंने 1 देख लिया था, तो यहाँ पर हो जाएंगे 18। 2 जुड़ेंगे ना तो ये हो जाएंगे 18। अब देखिए सभी में 1 1 अंक आ चुका है, तो हम यहाँ से इनको एक साथ लिख देंगे। 5 9 3 3 4 और 4, ये इसका
आंसर है। आज का अंतिम सवाल है, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। 20वां सवाल है 24, 5 और 6, यानी कि ABCD। ठीक है, तो इसको भी जमाते हैं पहले के जैसे। आपको दिख तो रहा होगा ना सही से? हाँ, सही दिखा। चलिए, तो इसमें कितने खंड होंगे? तो 2 4 5 6 गुणा 2 4 5 6, तो इसमें भी 7 ही खंड बनेंगे। तो AB, ABC और ABCD, और अगला A को छोड़ देंगे तो BCD हो जाएगा। फिर हम CD लिख देंगे और लास्ट में D लिख देंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 खंड बन चुके हैं। अब इनका फॉर्मूला लिखना है, तो A² A इंटू B इंटू 2, फिर A इंटू C इंटू 2 प्लस B² और A इंटू D इंटू 2 प्लस B इंटू C इंटू 2, B इंटू D इंटू 2 प्लस C का स्क्वायर, और इधर कर देता हूँ मैं, आपको दिख जाएगा, और ये हो जाएगा D इंटू 2 और यहाँ पर D का स्क्वायर। करोगे तो आपको प्रैक्टिस होगी और आपको ये सब इजी लगने लग जाएंगे, करने से होगा। प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। A का मान 2 है, B का मान 4 है, C का मान 5 है और D का मान 6 है। तो मान रखते हैं 2 का स्क्वायर 2 इंटू 4 इंटू 2, 2 इंटू 5 इंटू 2, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू 6 इंटू 2, 4 इंटू 5 इंटू 2, और B का मान यहाँ पर 4 इंटू D का मान 6 और 2, C का मान 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर C यानी कि 5 इंटू 6 इंटू 2, और अंत में हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, इनको गुणा करेंगे तो 16, इनको करेंगे तो पहले 20 और फिर आएगा 16, फिर आएगा यहाँ पर 24, गुणा करने पर 12 दूनी 24, और यहाँ पर आ जाएंगे 40, और यहाँ पर हो जाएंगे 48 और 25, और यहाँ पर 30 दूनी 60, और अंत में आ जाएगा 36। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो 4 जहाँ का जहाँ, 16 जहाँ का जहाँ, इनको करेंगे तो ये हो जाएंगे 36, इनको जोड़ने पर ये हो जाएंगे 64, इनको जोड़ने पर ये आ जाएंगे 79 और 60 और ये 36। सभी में 2 2 अंक हैं, तो हमें सभी को एक एक करना पड़ेगा पहले खंड को छोड़कर। तो 6 3 नीचे, 0 6 नीचे, और यहाँ पर 9 और 7 नीचे, और 4 6 नीचे, 6 3 नीचे, 6 1 नीचे, और यहाँ पर 4 है। देखिए 6 जहाँ का जहाँ है, 0 और ये हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 3, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 15 होते हैं, तो यहाँ पर तो 5 आ जाएगा और 1 हासिल का, यानी कि ये हो जाएगा 8। ठीक है, ये 4 जहाँ का जहाँ है, 6 और 6 12, यानी कि यहाँ पर 2 हासिल का 1, ये हो जाएगा 4, और यहाँ पर अब ये 6 ही है, और ये हो गया 5। अब देखिए आगे स्टेप में क्या होगा। 6 जहाँ का जहाँ, 3 जहाँ का जहाँ, सॉरी यहाँ पर एक गलती हो चुकी है, यहाँ पर 3 आता, मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया ये, और इनको जोड़ने पर यहाँ पर ये 9 आ रहा है, यहाँ पर तो 7 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 7 रहेगा और यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर तो ये 9 और 7 जब 4 में जुड़ेंगे तो 11, 1 नीचे, और 2 जहाँ का जहाँ,
और 4 इसमें जुड़ेगा तो 10 हो जाएंगे, 1 नीचे लिख देंगे और ये 5। तो देखिए 6, 3, 9, 1 और 1 और ये हो जाएंगे 3 और यहाँ पर तो 0 है ही सही और ये हो जाएंगे 6। तो इनको बीच में से हटा देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा 6, 0, 3, 1, 9, 3, 6। ये आपका आंसर है। ठीक है, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज हमने पहले से लेकर 20 तक सवाल किए हैं। तो थैंक यू देखने के लिए। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आशा है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। धन्यवाद। आगे मिलते हैं।